वेलकम बैक। आज हम लोग नया टॉपिक शुरू करेंगे जिसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। देखिए, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव और डिफरेंशियल इक्वेशन दोनों अपने आप में एक बहुत बड़ा चैप्टर है, ठीक है ना। डिफरेंशियल कैलकुलस में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव लास्ट टॉपिक है और इंटीग्रल कैलकुलस में आपका लास्ट टॉपिक है डिफरेंशियल इक्वेशन। दोनों का लेवल बहुत सही है। आईटी एडवांस में दोनों से पूछता है क्वेश्चन, दोनों से कंपलसरी क्वेश्चन पूछना है। जेईई मेंस हो या एनडीए हो या कोई स्टेट सीईटी का एग्ज़ाम हो, इसमें से भी क्वेश्चन ज़रूर पूछेंगे, ठीक है ना। जनरली एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में 6 टॉपिक पढ़ना है। पहला है टेंजेंट नॉर्मल, सब टेंजेंट सब नॉर्मल। दूसरा है रोल्स थ्योरम, ठीक है ना। तीसरा है रोल्स थ्योरम, रोल्स थ्योरम। तीसरा एलएमबीटी लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम, ठीक है ना। चौथा है रेट चेन, उतना वो खास इम्पोर्टेंट नहीं है, सिर्फ बोर्ड के पर्पज़ से ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। फिर मोनोटोनोसिटी में इंक्रीजिंग फंक्शन है या डिक्रीजिंग फंक्शन है या स्टिकली इंक्रीजिंग है स्टिकली डिक्रीजिंग है, वो पढ़ना है। फिर मैक्सिमम मिनिमम, ये मेन 6 टॉपिक पढ़ना है अपने को, ठीक है ना। अब हम लोग एक एक टॉपिक पर एक एक इस पर जो भी पॉइंट एक एक है टॉपिक, उस पर अपन डिस्कशन करेंगे। पहला है टेंजेंट और नॉर्मल के बारे में। टेंजेंट्स नॉर्मल सब टेंजेंट्स एंड सब नॉर्मल के बारे में पढ़ेंगे, सब नॉर्मल्स के बारे में पढ़ेंगे। मान लिया जाए, देखिए अपने पास क्या है कि कोई अपने पास कर्व है, मान लीजिए एक कर्व है, ठीक है ना। या मान लीजिए कि ये कोई पैराबोला ही मान लेते हैं, पैराबोला का कर्व है, ठीक है ना। अगर किसी पॉइंट पे मान लिया जाए कि ये कोई पॉइंट है, इस पॉइंट पे को टच करते हुए कोई लाइन निकले, जस्ट वन पॉइंट पे टच कर रहा है। जैसे कि ये अगर कोई कर्व है तो जस्ट यहाँ पर से टच करते हुए निकलेगा, ये बस एक सिंगल पॉइंट पे दिख रहा होगा, एक सिंगल पॉइंट पे टच कर रहा है, तो ये टेंजेंट होता है। और किसी पॉइंट पे इस टेंजेंट का अगर परपेंडिकुलर है कोई लाइन, ये लाइन, तो ये क्या होगा, नॉर्मल। ये क्या कहलाता है, अपने को नॉर्मल कहलाता है। तो टेंजेंट और नॉर्मल का कॉन्सेप्ट अपने को क्लियर हो चुका है कि टेंजेंट क्या होता है और नॉर्मल क्या होता है, ठीक है ना। अब देखिए ये कोई ग्राफ है, अब इसमें हम टेंजेंट और नॉर्मल बनाते हैं। मैंने क्या किया, एक लाइन लाया, मैं इसको टच किया, इस पॉइंट P पे ये टच किया। मान लिया जाए P का कोऑर्डिनेट है x, y। नॉर्मल अगर यहाँ पर बनाना है तो नॉर्मल क्या बनेगा, जस्ट ये अपने को नॉर्मल हो गया। ये पॉइंट क्या है, n है, ये पॉइंट क्या है, टेंजेंट है जो t है। मान लिया जाए कि कोई एक रेफरेंस एक्सिस को मैंने इसको जोड़ दिया, ये कोई रेफरेंस एक्सिस है, इस पर से इस पॉइंट से P पॉइंट से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया यहाँ पे, ठीक है ना। ये पॉइंट क्या हो गया अपने पास, G हो गया, ठीक है ना। एक बात को ध्यान रखिए, ये 90 है, अगर ये थीटा है, ठीक है ना, तो ये 90 है, ये 90 माइनस थीटा होगा। ये 90 है, ठीक है ना, ये पूरा का पूरा 90 है। यहाँ पर से देखिए ये नॉर्मल और टेंजेंट है ना, तो ये पूरा का पूरा 90 है। अगर ये थीटा है तो ये अपने पास क्या होगा, 90 माइनस थीटा, बरोबर है। ये अगर 90 है, ये थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा। कोई भी अगर इस तरीक़ा से देख लीजिए आप, ये क्या है, ये 90 है, 90 डिग्री, ये थीटा है, हाँ, तो ये 90 माइनस थीटा होगा। बहुत बढ़िया। अब ये भी 90 होगा। अब देखिए ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, अगर रेफरेंस एक्सिस एक्स एक्सिस है तो ये वाई होगा, ठीक है ना। अब देखिए इसमें हम सब कुछ डिफाइन करेंगे, टेंजेंट क्या है, नॉर्मल क्या है। टेंजेंट कौन सा होगा, टेंजेंट ये इन्फिनेटिव से आ रहा है, इन्फिनेटिव की ओर जा रहा है, ये इधर से आ रहा है, इधर की ओर जा रहा है, ठीक है ना। इसका कोई भी इनिशियल और टर्मिनेटिंग पॉइंट नहीं है। तो टेंजेंट कौन सा होगा, अगर ये P है, ये T है, तो PT टेंजेंट होगा। नॉर्मल कौन होगा, नॉर्मल PN होगा, ठीक है। इस सब टेंजेंट क्या होगा, देखिए जो ये बना रहा है, इससे टेंजेंट जो अपना इमेज, जो इसका परछाई बन रहा है, वही सब टेंजेंट होता है,
तो सब टेंजेंट क्या होगा इसका, टेंजेंट TG होगा। अब सब नॉर्मल क्या होगा, सब नॉर्मल क्या होगा, नॉर्मल क्या होगा इसका GN होगा या